तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताइए आप सर, जी सर। इस वक्त 2022 11 फरवरी 2022 जी 11 फरवरी से आप बताओ आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आप महसूस कर रहे हो, मेंटली आप क्या चेंजेस महसूस कर रहे हो कि मेंटली सर, मतलब मेंटली सब रिलैक्स्ड हूँ काफी। हाँ मतलब पीस है, बिल्कुल मेंटल पीस अच्छा है। ठीक है। मतलब है ना? लग रहा है फर्क है कि पहले 2022 तक काफी टर्मोइल में था मैं, और एकदम हाँ से हाँ, मेरे को फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है सर। ठीक है। और सर और सर ये थोड़ा सा मेंटली मतलब ये रहता है कि अभी जैसे मैं टीचिंग में हूँ, आप जानते हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। हाँ, तो जॉब कर रहे हैं, अपना कोचिंग कर रहे हैं, परंतु एक मतलब शुरू से रहा कि मतलब कुछ काम अपना करें, हम्म। और आज भी उसी सोच में है, परंतु ठीक है। किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे अभी तक। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा। एक ना हमारी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सैटर्न का ट्रांजिट। अच्छा। ठीक है। तो पिछले 4 नवंबर के आसपास से ये काम को चेंज करने की जो इच्छा है आपकी, वो ज़्यादा बढ़ जी गई सर। होगी। जी जी सर। ठीक है जी। दूसरी चीज़ मैं आपको आपके बारे में बताऊं सर, हाँ हाँ। क्राइम पेट्रोल देखते हो आप? नहीं 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 सर। अच्छा, कुछ भी ऐसा कुछ देखते हो, या अखबार में कोई खबर पढ़ ली कि भाई किसी न सर मैं किसी? टीवी तो मैंने पता नहीं कितना टाइम हो गया टीवी देखा ही नहीं कभी। तो बच गए सर आप। हैं? हैं? फिर बच गए मतलब। हाँ, टीवी नहीं देखता सर मैं। न्यूज में भी देखना है तो फरीदाबाद वाला पेज पढ़ता हूँ, फरीदाबाद में जो अपने काम से रिलेटेड न्यूज होती है वो देखी, फिर बस रख दिया हो। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। ठीक है। फिर भी अब बट एक सर एक टाइम था, एक हम्म टाइम था सर, आज से करीब आप लगा लो 4 साल पहले, हम्म। ये क्राइम पेट्रोल वगैरह मैं देखता था, और उस समय मेरी स्थिति खराब हुई थी। तो स्थिति आपकी ऐसी हो रखी होगी उस वक्त कि हाँ आपको लगता था कि ये सेम चीज़ ना मेरे साथ हो सकती है, हाँ सर, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। कि बड़े ज़्यादा आप फिर कॉशियस हो गए होगे, हर चीज़ को लेके संदेह रहता होगा कि यार ये जी सामने सर। बंदा आ रहा है, कहीं मेरे को ना मार के चला जाए। मतलब था, मतलब मैं हो गया था कॉन्शियस, हाँ। हाँ। बट अब धीरे धीरे फिर मैंने उन चीजों को ड्रॉप, जैसे अपने मतलब फ्री बैठा था उस समय, मैं खाली था कुछ टाइम ना। बिल्कुल। 4 साल पहले मतलब करीब साल 1.5 साल मैं काम नहीं था, कुछ काम का मतलब स्कूल वगैरह का नहीं था। तो उस समय ये देखा करता था, तो मतलब इसी में टाइम पास करता था पूरा दिन। बिल्कुल। बट धीरे धीरे फिर थोड़ा सा इम्प्रूव किया तो अब तो अच्छा हो गया सर, है ना? बिल्कुल। इसके हाँ। बाद एक और चीज़ पूछूंगा कि आप, जैसे आप कह रहे हो कि बहुत ही शांति वो है, तो आपका घर के आसपास कोई पानी है, या आप हरिद्वार बहुत जाते हो, क्या चीज़ है कुछ ऐसा? नहीं सर, ना हरिद्वार भी नहीं जाता मैं। फिर बट घूमते? हमारी मदर मदर का है, मदर का पूजा पाठ में है काफी। हम्म। और बीच में वो वैष्णो देवी या हरिद्वार चक्कर लगाती हैं मदर हमारी ना। ठीक है। और हाँ आप रहते कहाँ पे हो इस वक्त? सर, मैं इस समय रह रहा हूँ ग्रेटर फरीदाबाद में रह रहा हूँ, ठीक है। तो सेक्टर 86। आप दिल्ली नोएडा कितना आते जाते रहते हो? बहुत कम सर, बहुत कम। फिर तो बड़ा स्ट्रेंज है कि आप बड़े मेंटली पीस में हो, बड़ी स्ट्रेंज बात है। हाँ है। फिर तो आप, बड़ी हाँ स्ट्रेंज बात है कि मेंटली पीस में हो। चलो, अब जितनी बातें करी अब आप लोगों के समझ में तो आई नहीं होंगी। अब समझाते हैं आपको कि मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैंने ये कुंडली खोली, और सबसे पहले क्या देखना है, मैंने देखनी है दशा। दशा किसकी है? देखो, ये एंड डेट होती है इस दशा की। सन की एंड डेट क्या है? 11 फरवरी 2022। ठीक है जी। अब उसके बाद किसकी दशा चालू हो गई? इनकी मून की। अब मून इनका कौन से घर में बैठा हुआ? 8वें घर में। मनोज सर, आपको कुंडली के घर पता है कौन कौन से होते हैं? ये पहला घर नहीं होता सर, है। मुझे वो तो नहीं पता, मुझे सर इसमें दिखाई नहीं दे रही कुंडली में कैसे घर कहाँ पे बन रहे हैं इसमें। आपको स्क्रीन पे कुंडली नहीं आ रही है? अरे कुंडली तो आ रही है, हाँ। कुंडली हाँ तो ठीक है। बननी पड़ी है। ठीक है सर। ये ASC लिखा हुआ है। ASC। ASC। ये जहाँ ASC। पे कर्सर है, है। जहाँ आ पे ये ASC। ASC। ये तो नहीं, कुंडली तो नहीं है ना? प्लेनेटरी पोजीशन, अच्छा प्लेनेटरी पोजीशन जो दे रखी है प्लेनेट सर। प्लेनेटरी पोजीशन, हाँ सर। इसके साइड में जो ये डब्बा है सर, जहाँ पे मेरा कर्सर है, एरो, कर्सर।
हाँ मैं देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। कर्सर प्लैनेटरी कहाँ? पोजीशन के राइट में देखो आप, बीचों बीच एक बॉक्स होगा जिसके अंदर लाइंस से बॉक्सेस बने हुए हैं। हाँ बॉक्सेस तो बन रहे हैं सर, बट कर्सर मुझे इसमें, कर्सर कुछ हिलते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं देख रहा हूँ सर। यार रुकिए, सर मुझे कहाँ पे देखना है? कस्टल पोजीशन के नीचे देखना है या प्लेनेटरी पोजीशन के नीचे? प्लैनेटरी पोजीशन के साइड में साइड में राशि चार्ट जहां लिखा हुआ है। राशि चार्ट कहाँ लिखा है? ये ब्लिंक तो कर रही है। एक राशि चार्ट करता हूं मैं कुछ इंतजाम। नेटल चार्ट लिखा हुआ है, राशि चार्ट कहाँ पे लिखा हुआ भाई? राशि चार्ट, मैं करता हूं सर, कोई टेंशन नहीं है, हाँ अरेंजमेंट करते हैं। तो अब सब लोग ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर, क्योंकि आपकी कुंडलियों में भी सेम कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सर मिल गया, मिल गया, मिल गया सर, मिल गया, मिल गया सर? मिल गया सर, साइड में मैं उसी स्क्रीन में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है एक सर। सेकंड रुकेंगे सर फिर भी। तो ये एक सेकंड रुकेंगे गाइस। लीजिए, अब आपकी जो स्क्रीन है उस पे एक आपकी कुंडली का स्क्रीनशॉट ले लिया सर हमने। ठीक है सर। ठीक है जी, आज सबकी कुंडलियों, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सबकी कुंडलियों पे यही काम करेंगे और फिर इनके ठीक है, थ्रू हम आपको प्लैनेट सिखाएंगे, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं। ये ठीक आपका है, पहला घर होता है। ठीक है सर, ठीक है जी। ठीक है, ये दूसरा घर है, सिमिलरली ये तीसरा है, ये चौथा है। चाहे इनमें नंबर कुछ मर्जी लिखे हो, 9 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 12 कुछ मर्जी लिखा हो, पहला दूसरा चौथा। ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां घर होता है। ठीक है, नंबर राशि हैं। ये नंबर जो है 8 7, ये 6 5 4, ये हमारी क्या होती है, राशियां होती हैं। ये आपको ही पता है मैम। अब मैंने सर से पहली बात ये करी कि सर आप एक बात बताओ, ये जो आपके जीवन में आप मेंटली थोड़े परेशान तो नहीं हो? ठीक है, तो उसके पीछे पूछने का रीजन क्या था? किसकी दशा चल रही है भाई? मून की दशा चल रही है। मून की दशा में मून बैठा कौन से घर में? 8वें घर में। बैठा बैठा किसके साथ है? राहु के साथ। मून, मून राहु जो होता है ना, वो आदमी को एक बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वर बना देता है, एंड ऑब्जर्वर बनाने के साथ साथ मेंटल पीस खत्म करता है, देता नहीं है। राहु है साथ में। अभी सर कह रहे हैं हम मेंटल पीस में देखो, क्योंकि ना चीजें धीरे धीरे आदमी बैठेगा एनालाइज, 5 दिन बाद सर ही कहेंगे सर हाँ सर परेशान तो हूँ थोड़ा। क्यों परेशान हूँ? मैंने इनसे ये भी कंफर्म कर ली कि आप पानी वाली जगहों पे जाते रहते हो। मून रिप्रेजेंट्स वाटर। और मैंने यही क्यों बोला हरिद्वार? पानी तो हर जगह है, हरिद्वार में बहुत सारा पानी है। हर चीज को एम्पलीफाई कौन करता है? राहु। हर चीज को एम्पलीफाई कौन करता है भूमिका जी? राहु करता है। तो मून राहु का जो कॉम्बिनेशन है, व्हाट इट सजेस्ट कि आदमी को चैन तो मिल जाएगा, पर कहाँ मिलेगा? हरिद्वार जैसी जगहों पे जाने पे आपको चैन मिलेगा। अब मून है क्या सर? सबसे हमारे पास ना 9 प्लैनेट्स हैं, 7 तो प्लैनेट है, 2 छाया ग्रह बोले जाते हैं, राहु केतु। ठीक है, ठीक है, उसमें सबसे तेजी से चलने वाली कोई अगर प्लैनेट है तो वो मून है। मून जो है सबसे तेजी से चेंज होता है उसका ठीक है सारा। सर। अब यानी इसको हमने मून को ना एक कारक दे दिया, लिख लो भाई अब ये बात, मून को हमने एक कारक दे दिया और उस कारक का नाम है चेंजेस। मून रिप्रेजेंट्स मन, मून रिप्रेजेंट्स
चेंजेस, मून रिप्रेजेंट्स फूड। ठीक है जी, ये 3 कारक जो है वो मून के हो गए। राहु का एक कारक लिख लो, दैट मीन्स एंजाइटी और मल्टीप्लायर इफेक्ट। एम्पलीफायर लिखो, मल्टीप्लायर नहीं, एम्पलीफायर, एम्पलीफाई करता है। अब यानी इनका जो दिमाग होगा वो कैसा चल सकता है? अगर परेशान होगा, एंजाइटी आ सकती है, परेशानी आ सकती है। ठीक है जी, अभी इस चीज पे और डिटेल में बात करेंगे। अब मैं एक प्रिडिक्शन देने जा रहा हूं। अब वो प्रिडिक्शन क्या है? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सैटर्न का ट्रांजिट में ना, ट्रांजिट होता है, इस वक्त पोजीशन कहां चल रही है सैटर्न की? वो 11वें राशि में चल रही है। तो सैटर्न तीसरे घर का इफेक्ट इनको देने वाला है, तो चेंजेस तीसरा घर भी दिखाता है। ठीक है, चेंजेस तीसरा घर भी दिखाता है। इसको अब साइड कर देते हैं इस बात को। अब मुझे सर आप एक बात बताओ, सर ने मेरे को एक बात बोली कि भाई मैं बिजनेस चेंज करने की सोच रहा हूं, कौन है इसका कारक? मून। चेंज करने की सोच रहे हैं तो कोई बहुत नई बात है हमारे लिए। सर ने बोला, रीटा मैम प्लीज माइक ऑफ, माइक ऑफ प्लीज। तो सर ने मुझे बोला कि सर मैं ना काम चेंज करने की सोच रहा हूं, तो इसमें कोई अलग बात है मेरे लिए? कोई अलग बात नहीं है, बिल्कुल सोच रहे होंगे। एंड मैं एक और आपको लॉजिकल प्रिडिक्शन दे रहा हूं सर, आपका ना, आप चाहे जितने मर्जी काम चेंज कर लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, आपका मन नहीं भरेगा। एक काम चेंज करोगे, कहोगे इसमें मजा नहीं आ रहा, दूसरा काम करता हूं। दूसरा काम खोल लिया, फिर कहोगे मजा नहीं आ रहा, तीसरा करता हूं। दिस इज मून दशा फॉर यू। और इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? घूमते फिरते रहो, घर से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब सर ने मुझे एक चीज कही कि भाई कार्तिक, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई मेंटल परेशानी नहीं है, आई एम बेटर। और इसका इफेक्ट इनकी मदर पे भी देख सकते थे हम, क्योंकि मून मदर का भी कारक होता है। मून मदर का कारक होता है, राहु दादाजी का कारक होता है। ये लिखते चलेंगे, मैं ऐसे ही आपको सारे प्लेनेट सिखा दूंगा। राहु दादाजी का कारक होता है। अब सर कहते हैं अरे हमारे साथ भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है जी, मैंने इनसे कहा सर आप घूमते हो ज्यादा, क्या है क्या नहीं है? उन्होंने कहा ना तो मैं कोई घूमता, ना ही मैं पानी वाली जगह पे जाता, तो चांस ही नहीं है कि ये शांत मन के हो सकते हैं। पर इन्होंने क्या कहा, भाई देखो मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये चाहता हूं मेरा एक बिजनेस होना चाहिए और मैं चेंजेस करने की सोच रहा हूं। यहां आपको इतनी सुंदर रेमेडी दे रहा हूं ना मैं, ये रेमेडी मैं नहीं दे रहा हूं, ये रेमेडी तो है पहले से ही, मैं बस आपको उससे अवगत करा रहा हूं। मैं उस रिसर्च से आपको क्या करा रहा हूं, इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ठीक है जी। सर आप पैदा कहां हुए? उत्तराखंड में। ठीक सर। रह कहां रहे हो? फरीदाबाद में। जी। अपने घर से दूर रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? सर जी सर बिल्कुल। भाई अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ बर्थ से आप दूर रह रहे हो, तो आपका जीवन कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा। और मैंने इनसे क्या पूछा, सर नोएडा जाते रहते हो, दिल्ली जाते रहते हो? पता है क्यों? क्योंकि सिटी चेंज हो जाती है। फरीदाबाद गुड़गांव में रहने का सबसे बढ़िया फायदा क्या है? किसी को भी अगर अपने मून को शांत करना हो तो सिटी चेंज करनी जरूरी है। अब आपको मजाक लगे, वो लगे, मैं कौन से वाले वो बाबा थे, गोलगप्पे खा लो कृपा बरसेगी, खट्टा पानी पी लो कृपा बरसेगी, अब जो मर्जी कह लो, ये चीज काम करती है। एंड हमारे पास परफेक्ट एग्जाम्पल मनोज जी हैं। मनोज जी क्या करें, हम भैया हम तो शांत है, मेरे को अभी क्लिक करी कि या तो ये अपने आप को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मून राहु कॉम्बिनेशन और ऊपर से दशा चल रही है, मींस इसके इफेक्ट तो इनके अंदर हैं। इन्होंने बोला मैं तो भाई चेंजेस करने की सोच रहा हूं, तो डेफिनेटली ये अपना बिजनेस आज नहीं करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, 1.5 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे। वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में सीखना आप कि कब करेंगे एक्यूरेटली, बट ये करेंगे जरूर, ये कुछ ना कुछ करके ही मानेंगे। चेंजेस करने ही करने हैं इन्होंने, ये गारंटी है। अब जिसका भी मून राहु होगा
और उसकी दशा चल रही है, आप उस पर अप्लाई करके देख लो। यही सोच रहा होगा यार, मैं सोच रहा हूँ यार काम चेंज कर लूँ। अच्छा, वो परेशान भी बहुत होगा। यही अगर उत्तराखंड में रहते तो बहुत ज्यादा डर है। ये उत्तराखंड में रहे, ये परेशान हो जाएंगे, एंजाइटी भर जाएगी। भाई सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, और ये सभी चीजें ना रिसर्च्ड हैं। एंड मैं इसलिए लाइव क्लास में लाइव लोगों के सामने लाइव बातें करता हूँ। एंड मेरे को मेरी कोई प्रिडिक्शन गलत जाती है, मेरे को कोई दुख नहीं होता, बिकॉज प्रिडिक्शन गलत जा ही नहीं सकती। मून का कारक चेंज है तो मून का कारक चेंज है, वो मेरी कुंडली हो, आपकी हो, किसी की मर्जी हो। राहु का काम है एम्पलीफाई करना, तो वो एम्पलीफाई करेगा चीजों को। मेरी कुंडली हो, आपकी हो, किसी की हो। अब मान लीजिए कोई भी चीज किसी पे काम नहीं कर रही है, आपने प्रिडिक्शन दी, जैसे मैंने स्टार्टिंग से प्रिडिक्शन दी, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, क्या वो काम कर रही थी? आप बोलोगे सर नहीं काम कर रही थी। ठीक है जी। मैंने इनसे जो पूछा, मैंने क्या पूछा, भाई दिल्ली जाते हो, नोएडा जाते हो, क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस होता है। मैंने उस वक्त इनकी डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान नहीं दिया कि ये तो खुद ही उत्तराखंड के रह कहाँ रहे हैं, फरीदाबाद में, चेंज ऑफ प्लेस तो इनका हुआ है। एंड एक स्ट्रैटेजिक है, उत्तराखंड का क्लाइमेट फरीदाबाद के क्लाइमेट से बिल्कुल अलग है। चेंज ऑफ प्लेस का मतलब समझते हो आप क्या? कल्चर अलग है कि नहीं है। क्लाइमेट अलग है कि नहीं है। खाना बिल्कुल अलग है फरीदाबाद का उत्तराखंड से। सर बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं? जी सर, जी सर। तो फिर सर जैसे आप चेंज ऑफ प्लेस दिल्ली गुड़गांव कार्तिक सर, तो बिल्कुल सही होता है। तो बहुत आपको आराम मिल जाएगा। अच्छा। भाई डिस्प्रिन खा के सर दर्द खत्म हो जाता है, सर दर्द की जो जड़ है वो खत्म नहीं होती। तो ये डिस्प्रिन का है। कोई भैया कुछ लोग हैं बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते। मनोज जी अभी आपका क्वेश्चन ले लेंगे, तो बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, वो अलग चीज है। यानी आपके पास आज एक रेमेडी होगी, किसी का मून राहु कॉम्बिनेशन देखा और आपके पास आ रहा है, और वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो बड़ा परेशान हूं यार, क्या करूं मैं? तो व्हाट यू विल से, भाई तुम ट्रैवलिंग करते रहा करो और घर से दूर रह के काम करना। सर आपका जो आप कोचिंग भी देते हो? सर कोचिंग, हाँ सर कोचिंग देता हूँ और बहुत अच्छा काम है सर। तो वो घर में तो नहीं है? घर में भी है सर। तो घर में कैसा चलता है? घर में एक रूम सेपरेट कर रखा है सर। तो वो कैसा चलता है घर वाला? अच्छा है सर, बढ़िया। वो भी अच्छा चल रहा है? जी सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बाहर बाहर वाले से ज्यादा अच्छा घर वाला चल रहा है सर। ठीक है, अब बताओ आपको। मैंने आज, आप जब आए थे, मैंने क्या कहा मैम क्लास लेने मेरे को जो है ना अपने ऑफिस में आना पड़ा। क्यों? मैं घर पे नहीं लूंगा। ठीक है, क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मेरा क्या दिखाता है? चेंज ऑफ प्लेस। अब मेरा चेंज ऑफ प्लेस क्या है? एटलीस्ट मैं फरीदाबाद का पैदा हुआ, बस ये कर सकता हूं कि अपने घर से ऑफिस तक आ सकता हूं। सर का घर पे भी बढ़िया काम चल रहा है। अब आप तो सर को ये कहोगे घर पे काम ही मत करो, सर कह रहे हैं मेरा तो घर पे बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अगेन प्रूव्स, रहते पैदा कहाँ हुए? उत्तराखंड में। काम कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको सटीकता से बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि मैं इस मून राहु कॉम्बिनेशन को बहुत जगहों पे रिसर्च कर चुका हूं। प्रॉब्लम इनको आनी चाहिए, इनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज चेंज ऑफ प्लेस है। क्यों? मून क्या दिखाता है? चेंजेस। सर आप कोई घर भी लेने का सोच रहे हो? सर बिल्कुल सर, बहुत सही बात बोली आपने सर, सोच रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप घर भी चेंज कर लोगे, अच्छा। इस टाइम पीरियड में आप काम भी चेंज कर लोगे। अब एक और प्रिडिक्शन दूं, तुक्का लग हाँ जाए, सर। क्या पता। हाँ। फूड लाइन में आने का सोच रहे हो? सर ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं सोचा, परंतु ये भी ऑप्शन में है। क्यों है? अब आप एक बात बताऊं मैं आपको, और आ भी जाओगे आप। हाँ हाँ मून इज द कारका ऑफ फूड, मैंने लिखवा दिया। हाँ। जब मून कारका ऑफ फूड है, तो आपको, आप ये समझो कि आपका चेंज ऑफ प्लेस हुआ बहुत बढ़िया। हाँ मेरी भी मून की दशा चल रही है, जी सर। एंड आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ फूड। ओके। वो मेरे को क्या देती है? मेरी उस दशा को शांत करती है, मेरे मून को। देखो भाई, एक चीज, जितने भी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बनने आए हैं, एक चीज को ना बांध लो अपने साथ, या तो आप प्लैनेट्स को सोने दो, और वो कब सोएंगे? जब आप उनकी दी हुई एक्टिविटीज वो आप करते रहो। नहीं तो प्लैनेट अगर जागा और उसने अपने हिसाब से आपसे काम कराया, तो वो आपको बड़ा परेशान करता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रमा
और राहु मिलके आपको बहुत ज्यादा ना मेंटल एंजाइटी दे सकते हैं। या फिर आप ये काम करो, आप अपने घर से दूर चले जाओ, एक फॉरेन एरिया में चले जाओ, मून राहु कॉम्बिनेशन, क्योंकि राहु फॉरेन भी दिखाता है, राहु फॉरेन भी दिखाता है। ठीक है जी। तो आप अपने घर से बहुत दूर चले जाओ, या फिर आप कोई फॉरेन मतलब जिस कहते हैं कोई खाने में आइटम होती है कुछ ऐसी, जैसे मोमोज बना ली, वो आपके यहाँ की नहीं है तो वो बना लिए, तो चाइनीज आइटम बना ली, वो आपके यहाँ की नहीं है, तो आप ऐसे आइटम्स का फूड का बिजनेस खोल सकते हो, बिकॉज मून इज फूड। या आप जगह चेंज कर सकते हो, या आप ट्रैवलिंग कर सकते हो बहुत ज्यादा। मून राहु कॉम्बिनेशन में आदमी बड़ा परेशान है, उसको ये बोल दो राहु फॉरेन का कारक है, तू भाई एक काम कर, तू फॉरेन चला जा, और फॉरेन जाते वो आपसे ये कहेगा भैया मेरे को पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरी सारी चीजें अपने आप खत्म हो, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई कुछ नहीं, मेरी चीजें ठीक हो गई। इट्स जस्ट दिस। एंड देखो सर के अंदर कोई भी ऐसा चीजें नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस हो रखा है। मनोज जी अब बताइए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं सर, मैं ये कह रहा था, मैं छोटी सी बात थी कि मेरा बर्थ जो है वो पौड़ी गढ़वाल का है, परंतु पिताजी हमारे जो है जब हम 2 साल के थे तभी हमें फरीदाबाद लेके आ गए थे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ आप जहां पैदा हुए हो हाँ वहां से आप दूर हो, हाँ, आपका मून राहु बहुत बढ़िया जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है सर। आपका तो इतना बढ़िया, मतलब समझिए भगवान का आप शुक्र करो कि आपका जो है ना 1 2 3 4 5, तो आप तो बहुत शुक्र करो कि भैया भगवान ने मुझे जी सर ब्लेस गिफ्टेड हो गया करके एक रखा तरीके हुआ है, क्योंकि मून राहु सर इतना खतर। मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा था मेंटली कैसे हो सर, 1 मिनट ना होल्ड करना पड़ेगा एक। तो मून राहु कॉम्बिनेशन बड़ा परेशान करता है, मेंटली बड़ा आपको परेशान करता है। सेकेंडली, आप इस टाइम पीरियड में ना, आप आज तक जैसे भी थे सर, आई डोंट नो जी, कैसे थे क्या थे, लेकिन नेक्स्ट 5-6 ईयर्स या पिछले 1 साल में आपने ये चीज फील करनी शुरू कर दी होगी कि आप ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो, आप चेंज जी, होते जा रहे हो, जी सर, आप अलग हो गए हो, जी, सोच ही बदल गई है। जी सर। कैसे काम है? चेंज तो है, ट्रांसफॉर्म जैसा शब्द क्यों ले रहा हूं मैं? कहां बैठा है इनका मून राहु? 8वें घर का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 8th हाउस है ना, 8वें घर का कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। सर मुझसे मिले एक ऐसी जगह पे, रेस्टोरेंट, सर रेस्टोरेंट पे मिले हमारे। सर ने कहा, मैंने उनसे बात करी कि मैं अब एस्ट्रोलॉजी भी सिखाता हूँ, तो कहा मैं भी सीखने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, एक और प्रिडिक्शन ले आते हैं। 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का हाउस है कि नहीं है? सर आप लिखते जाना, ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाउसेस के और प्लैनेट्स के, इन्हीं के ठीक है सर। कॉम्बिनेशन से हम वो करते हैं। तो ये जो 8th हाउस होता है जिसमें आपका मून राहु बैठा है, ये जी 8th सर। हाउस, ये 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। ओके। ठीक है जी। 8th हाउस किसका है? ट्रांसफॉर्मेशन और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। अब ये इस वक्त अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो मैं इनको एक प्रिडिक्शन दे सकता हूं कि इनका बड़ा ही मन था एस्ट्रोलॉजी सीखने का, भगवान ने मुझे इनसे मिला दिया और इन्होंने कहा हाँ जी मेरे को सीखना। इनका मन बहुत था सीखने का। क्यों? मून किसका कारक है? मन का कारक है। ठीक है सर। जी सर। अब एक और प्रिडिक्शन आपको आज दे देते हैं। मैं जी। आपको एक टेक्निक, मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैंने आपकी कुंडली तो देखी नहीं थी, हाँ मैंने आपको बताया कि सर पराशरी ज्योतिष होती है, जेमिनाई हाँ ज्योतिष होती है, BNN होती है, भृगुनंदी नाड़ी, उसके हाँ, बाद हमारा वास्तु भी आता है, KP एस्ट्रोलॉजी आती है, RKB भी आती है, लाल किताब है, ऐसी अलग अलग पद्धतियां हैं। आपको जब मैं पराशरी ज्योतिष समझा दूंगा, ठीक है, व्हाट यू विल डू, आपका मन नहीं भरेगा। आप कहोगे कार्तिक भाई मुझे तो अब KP भी सीखनी है, KP सिखा दूंगा। अब मेरे को BNN भी सीखना है, मैं BNN सिखा दूंगा। मेरे को लाल किताब सीखनी है, मेरे को इसके बाद ये सीखना है, मेरे को ये सीखना है। ऐसा क्यों है? राहु क्या है? एम्पलीफिकेशन। और राहु ना मुंह होता है, मुंह, ये मुंह का जो हिस्सा है इसको राहु कहते हैं मैम। अब ये राहु कैसा है? ये मुंह क्या है? आप खुद बताओ।
इसको कभी शांति पड़ती है मुंह को? बोलना भी इसको बहुत है, खाना भी इसको बहुत है। तो राहु आपको शांति से एक पर्टिकुलर चीज के अंदर रहने नहीं देगा। यानी ये कितनी साइंस पढ़ने वाले हैं? मल्टीपल साइंसेस पढ़ेंगे मून राहु कॉम्बिनेशन, और इनका मन से पढ़ेंगे। अब एक और प्रिडिक्शन दे रहा हूं सर, मून ना 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है जी। तो आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में बढ़ता और घटता दोनों रहेगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना? तो आप कभी भी मतलब मैं ये कहूं तो बड़ी सोच समझ के एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम आपने करना है, और मन आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। क्योंकि हाँ आप कभी कहोगे सर अब मेरे पास ना समय नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, महीने बाद फिर आएगा सर कर लेते हैं कंटिन्यू। तो ये आपके साथ चलता रहेगा, बिकॉज मून राहु इन 8th हाउस, एंड मून क्या है? ऊपर नीचे। तो मून क्या है? ऊपर नीचे भी होता है, 15 दिन ऊपर नीचे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में रखने हैं। ठीक है जी। तो ये था सर का मून राहु कॉम्बिनेशन। किसी और के चार्ट में है मून राहु कॉम्बिनेशन? तो मून और राहु हमने दोनों डिस्कस कर लिए। भूमिका मैम आपके चार्ट में है मून राहु, या रीना मैम? राजलता मैम, मून राहु आप लोगों में किसी में भी हो? हेलो रीना मैम। रीना मैम नहीं सुन पा रहे। राजलता मैम आपका है मून राहु? अच्छा, मैम की तो डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो सर मेरे में है, मेरे में आपके, लेकिन आप कह रहे हो डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है। नहीं, मेरा तो ठीक है। नहीं क्या मैम बोल रहे हैं, राजता मैम। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं मैम? नेम प्लीज। रीना मैम। अच्छा, रीना मैम, हाँ जी। आपके मैं मून राहु, तो आपका मून हाँ राहु जी। कहाँ बैठा हुआ है? छठे घर में। छठे घर में। ठीक है। तो अभी मैंने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक समझाए, कुछ लग रहे हैं आपको अपने अंदर भी हैं? हाँ काफी कुछ लग रहा है। अब एक और प्रिडिक्शन दे दें। जी। छठे घर की कौन कौन सी आइटम होती है? आपने तो एस्ट्रोलॉजी कर रखी है, छठे घर की कौन कौन सी चीजें होती हैं? कंपटीशन, दुश्मन, मामा, जॉब। ठीक है। आप जॉब करते हो? नहीं, मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है। कंपटीशन? अपने काम में क्या कंपटीशन, अपने काम में दी बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ उसमें। ठीक है। कहीं आपको ये महसूस होता है कि कंपटीशन जीतने के बाद भी मन नहीं भरता, अगर कोई कंपटीशन हो भी जाए तो? मेरे को ऐसा है कि जो मैं काम करती हूँ ना, उसमें ज्यादा काम हो जाता है तो लगता है बहुत हो गया है, नहीं होता है तो कहते हैं बिल्कुल नहीं है। मतलब कि समझ रहे हो, खुश नहीं हो? ज्यादा है। नहीं, उसको हम नहीं, इससे खुश तो भगवान का आशीर्वाद है कि खुश तो हूँ, बट ये होता है कि जब कम होता है तब उदास हो जाती हूँ। वो तो सभी हो जाता है मैम, उसमें तो कुछ नया नहीं है। बस पर वही। राइट नाउ क्या है, आप एक चीज देखोगे, जहां भी मून राहु का कॉम्बिनेशन होगा, राहु इज डिजायर्स ऑल्सो। राहु क्रिएट्स डिजायर्स, होल लॉट डिजायर। तो जिस भी घर में ये बैठता है, उस घर की चीजों के लिए डिजायर्स बहुत क्रिएट कर देता है। ठीक है जी। और आपको हाँ जी। वो डिजायर्स पूरी होने पे भी ना सुकून नहीं मिलता। तो जो भी मून राहु की कहीं भी बैठा हुआ है मून राहु, ऐसे आदमी को उस पर्टिकुलर चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए, जिस भी घर में वो बैठा है। ठीक है जी। मैम आपके माइक में शोर बहुत आ रहा है। अच्छा, एक मिनट मैं म्यूट कर देती हूँ। मून और राहु का जैसे ये 8वें घर में है, जैसे एस्ट्रोलॉजी का है, तो फिर उनको एस्ट्रोलॉजी के लिए भी मानना चाहिए। अब तो मैंने तो कह ही दिया उनको, ये मल्टीपल चीजें करेंगे, मन नहीं भरेगा इनका, जितनी मर्जी कर लें, जितनी मर्जी एस्ट्रोलॉजी कर ले, कहेंगे और चाहिए, और किताबें खरीदते रहेंगे, और कहीं से नॉलेज मिल जाए, और ये यहाँ से हो जाए, ये यहाँ से हो जाए, ये वाली चीज है। इस वक्त ये रहेगा।
एक्सट्रीमिस्ट वाला कॉम्बिनेशन रहता है। इनके केस में कम होगा मैम। एक चीज ना मैं अभी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, आप देखो किसकी राशि में बैठे हैं ये। 4 नंबर राशि मून की होती है, तो इनका मून पीड़ित नहीं है इतना, और ऊपर से चेंज ऑफ प्लेस भी हो रखा है, तो ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन। अभी रीना मैम की बात करें तो रीना मैम का मुझे ज्यादा नहीं पता, बट मून राहु कॉम्बिनेशन है, और उसकी अगर दशा चल रही हो तो वो उनको छठे घर से रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। सर मेरा मून चौथे घर में बैठा हुआ है, चौथे हाँ घर जी, में बैठा हुआ है, मून के घर में बैठा हुआ है। चौथे घर में आपका मून बैठा है मैम। सब लोग अपने नाम लिया करो मेरे को नहीं तो नहीं, सब। छठे घर में बना, रीना बोल रही हूँ मैं, हाँ जी, हाँ जी, छठे घर में बैठा है, पर नंबर 4 है वो। आपका भी 4 नंबर पे है। हाँ जी, छठे घर में है, 4 नंबर में हाँ, बैठा तो फिर है। आपको इतनी और अभी प्रॉब्लम नहीं मून की होगी मन दशा से। में है। मदर की हेल्थ ओके है? हाँ जी, मदर की हेल्थ ओके है नहीं ना? मदर को क्रोनिक बीमारी है, क्रोनिक, इवन ठीक है, शी इज ओके विद दैट, ठीक है। शी इज ओके विद दैट। बाकी आपकी देखेंगे कुंडली एक बारी, फिर उसके ऊपर कुछ डिस्कशन देंगे। चलो अभी अगले कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। मून राहु कॉम्बिनेशन डन, ठीक है जी। मून और राहु के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया। चलिए सर, आपको अब एक और प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं मनोज सर। जी सर। अरे ये तो सबमिट जाता है, चलो कोई नहीं। देवांश 8वां जो घर होता है ना मैम, पॉज कर लीजिए प्लीज, अपनी आवाज को मतलब म्यूट कर लीजिए। सो एक और जबरदस्त आपको प्रिडिक्शन देने जा रहा हूं कि ये जो समय है ना, जी सर। इस समय का बेहतरीन अगर आप इस्तेमाल करते हो पॉजिटिव सेंस में, जी सर। ये समय आपको ना बहुत सपने दिखाएगा, जी सर। एंड उन सपनों को बड़ी समझदारी के साथ पूरा करना है आपने। जी सर। समझदारी इन द सेंस, इस वक्त ऐसे ऐसे सपने बनेंगे कि भाई जो है ना, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ मेरी जिंदगी बन जाएगी, और आपने अपनी लाइफ टाइम की जितनी कमाई थी सारी की सारी इन्वेस्ट कर दी। जी सर। जैसे ही आप ये करने लगोगे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा कि ऐसा क्यों है और क्या है क्या नहीं है। तो इस टाइम पे बड़ी सोच समझ के, और कोई भी ना जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना, बड़ा सोच समझ के और धीरे धीरे स्टेप्स लेके चलना है। जी सर। काम चेंज करो, बहुत अच्छी बात है। एंड दिस इज द पीरियड, अगर आप डाउन टू अर्थ रहते हो, ये आपको बहुत राइज देने वाला है ये पीरियड। आप सोच भी नहीं सकते, मतलब वो आपकी सोच से बाहर चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं। जी सर। अल्टीमेट, जैसे कहते हैं ना, राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है, ये वो इस वक्त टाइम पीरियड है 8th हाउस एंड राहु, क्योंकि राहु की तो कैरेक्टरिस्टिक यही है, एकदम से ऊपर पहुंचा देगा, एकदम से नीचे गिरा देगा। तो इस टाइम पीरियड में आपको केतु का सहारा लेके, यानी डाउन टू अर्थ रह के, अपने जो मूल सिद्धांत थे उनसे दूर ना हटके कार्य करने हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब आ जाओ फटाफट, वीनस केतु। हर कोई आज की डेट में पैसे के पीछे भाग रहा है। वीनस इज योर वेल्थ, वीनस इज योर वेल्थ। वीनस आपकी वाइफ का भी कारक होता है, वीनस आपकी वाइफ भी होती है। वीनस इज वेल्थ, वीनस इज परफ्यूम, वीनस इज लग्जरी। माता में वीनस, वीनस लक्ष्मी माता है। अगर हम माता के बारे में बात करें तो वीनस क्या है? लक्ष्मी माता है। ये जो दूसरा घर होता है ना, ये दूसरा घर वेल्थ का ही घर है। जी। ये दूसरा घर वेल्थ का ही घर है, लिखवा रखा है प्रॉपर्टी, वेल्थ, पैसा, बैंक बैलेंस। अब सर से ना पहले कुछ चीजें पूछ लेते हैं, या पहले प्रिडिक्शन दे दें? पहले प्रिडिक्शन पूछ लो देते सर, हैं। पहले पूछ लो सर। नहीं सर, फिर वो प्रिडिक्शन देने का मजा नहीं आता ना। वीनस केतु कॉम्बिनेशन से, केतु मीन्स कटा हुआ, काटना या छोटा छोटा।
आपने कभी भी अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है ना, तो जी वो सर। थोड़ा थोड़ा करके किया है, एक जी साथ सर। बड़ा बैलेंस नहीं क्रिएट हुआ कभी भी। बिल्कुल सर। सिंपल, क्या इसमें क्या दिमाग लगाना। वीनस इज वेल्थ, केतु साथ में बैठा है, थोड़ा थोड़ा किया। सर कभी लॉस हुआ है काम में? सर लॉस सर ऐसे हुआ है कि जैसे इन्वेस्टमेंट सर आपने बोला ना, हम्म मैं सर शुरू से ही जैसे पहले कमेटियों में था, हम्म। फिर कमेटियों का काम मैंने शुरू किया अच्छा और आज की डेट में भी कर रहा हूँ। करीब 20 साल हो गए मुझे कमेटियां चलाते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने उससे फिर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, ऐसा जो है। और प्रॉपर्टी में सर मैंने कमाया भी पैसा बहुत ना। हम्म। जैसे वर्ड स्ट्रीट है, वर्ड स्ट्रीट में मैंने एससीओ ले रखा था पहले, अच्छा अच्छा अच्छा। 200 गज का पूरा एससीओ ले रखा था। हम्म अच्छा, वो बीच में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग पोजीशन पे करा था, हम्म। फिर मैंने उसको सेल करके कुछ प्रॉफिट पे फिर मैंने दूसरा ले लिया, हुड्डा में प्लॉट ले लिया। हम्म। अब जात बाद में वर्ड स्ट्रीट मतलब जैसे निकली बाहर, मतलब इतना मतलब अच्छे तरीके से निकली, तो मतलब एक तरीके से मैंने उसको लॉस ही समझा कि यार जो चीज मैंने मतलब 1.5 करोड़ में बेची वो आज 5.5 करोड़ की है चीज। बिल्कुल बिल्कुल सर। बट मैंने जिसको मतलब हुड्डा में जैसे इन्वेस्टमेंट करी तो वहां भी मैं प्लस ही हुआ, जो मैंने पैसा वहां से निकाल के वहां डाला, वहां आज की डेट में प्लस हूँ। बट जब वर्ड स्ट्रीट के साथ देखता हूँ कंपेयर करके, कंपेयर तो मुझे करते हो लगता तो है मुझे आपको लॉस ऐसा हुआ, लगता है कि नहीं है। मेरे को लॉस हुआ। बट सर मैंने उसके बाद भी जैसे कमेटियों का सहारा लेके 3-4 इन्वेस्टमेंट और करी। एक रिसेंटली अभी फिर करी है प्रॉपर्टी में, है ना। तो करीब 3-4 इन्वेस्टमेंट मैंने प्रॉपर्टी में कर रखी है, बड़ी बड़ी। ठीक है। हाँ सर, यही कर रहा हूँ। मतलब बैंक बैलेंस मैंने नहीं रखा, मैंने हमेशा पैसा को मतलब अपने पास ना रख के तो इन्वेस्ट ही किया है इधर उधर। वेल्थ क्रिएट कर रहे हो सर, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ हाँ, पैसा अब इन्वेस्ट करा हमेशा बाहर। चलो अब प्रेडिक्शन दे दे। मैंने क्या कहा भाई, ये पैसा तो जोड़ लेंगे पर ये किस्तों में जोड़ा करेंगे। कमेटी का काम क्या होता है? तो कमेटी का काम क्या, इंस्टॉलमेंट में सब लोग एक दूसरे को पैसे देते रहते हैं। भाई आप इंस्टॉलमेंट ही तो देते हो, फिर आपको एक मोटा धन एक बार में मिल जाता है। जी सर। दिस इज हाउ ही इज क्रिएटिंग हिज वेल्थ। एकदम एक्यूरेट। सर अगर कभी भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट इस पर्पस से की या कार्य इस पर्पस से किया कि भाई मैं इससे बहुत मुनाफा कमा लूंगा, तो इनको कभी भी मुनाफा नहीं हुआ इतना। ये मैं एक चीज कह सकता हूं। केतु इज इंटेंशन। केतु के आगे लिख लो इंटेंशन, और बड़ा बड़ा लिखना कैपिटल लेटर में। देखो मैं आपको बताऊं, हर एक प्लैनेट के ना 100 कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ लोगे। जब आप पढ़ने पे आएंगे, जैसे सर हैं, सर पढ़ने पे आएंगे ना, तो ये 100 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं एक प्लैनेट के। आप लेकिन ना एक चीज समझ लेना, जितना मैं ऐसे करके समझा रहा हूं आपको, मोर देन इनफ है। इसके बाद पढ़ना जरूर चाहिए, वो आपके दिमाग के लेवल को इम्प्रूव करता है। बट आप लोग अभी राइट नाउ, क्योंकि देखो शुरुआत में एक सीमित नॉलेज के साथ पहले बेस बनाओ, पहले ABCD सीखी जाती है, देन वो है। तो केतु का मतलब क्या है, इंटेंशन। आपकी इंटेंशन कैसी है? इनके पास वेल्थ आएगी, 100% आएगी, पैसा बनेगा, बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा, अगर ये अपनी इंटेंशन को मुनाफे की जगह ना। इसका एक एग्जांपल ले लो सर, इसके बाद आप बताना कि आपके साथ कितना ट्रूथ होता है। एंड ये अभी मैंने इससे पहले किसी की कुंडली सेव करी थी, आई थिंक वो नेम क्या था यार, मिशिका शर्मा जी की, राजलता जी आपकी बेटी जी की। तो उसकी में भी वीनस केतु कॉम्बिनेशन है। तो काइंडली आप सुनना बड़े ध्यान से, और उस बच्चे तक ना ये बात कन्वे जरूर करना। ठीक है सर। और तीसरी, लास्ट टाइम मेरे पास एक और बच्चा की कुंडली, यार अति देव नाम से एक बच्चे की कुंडली आई हुई थी। ठीक है, उस बच्चे के लिए भी मैंने लास्ट वाली क्लास रिकॉर्डेड है, आप देख लेना, वहां पे वीनस केतु कॉम्बिनेशन तो सेम बात कही थी। और अब ये नोट करते चलना, ये हर जगह अप्लाई होगी। ठीक है सर। वीनस केतु कॉम्बिनेशन, वीनस इज द कारका ऑफ वेल्थ, केतु इज द कारका ऑफ इंटेंशन। आपके पास इंटेंशन, आपकी इंटेंशन अगर ये पॉजिटिव है कि भाई मेरे को दुनिया में किसी की भलाई के लिए कुछ कार्य करना है, आपके पास पैसा जरूर आएगा। आपने यही सोच लिया कि भाई मैं इस कार्य को स्टार्ट कर रहा हूं विद द मोटिव ऑफ मेकिंग मनी ओनली, वो आपको पैसा नहीं बना के देगा। दुनिया का, इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है?
अंबानी साहब 6th हाउस में वीनस केतु शायद उनका कॉम्बिनेशन है, वीनस केतु कॉम्बिनेशन पक्का है उनका। जो मैं अभी एक केस स्टडी सुन रहा था तो वहां पे वीनस केतु कॉम्बिनेशन की बात चल रही थी। तो वीनस केतु कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है? वीनस केतु कॉम्बिनेशन सिंपली सजेस्टिंग दैट, वीनस केतु कॉम्बिनेशन सजेस्ट दैट कि जो हमारे अंबानी साहब हैं वो किस इंटेंशन से काम स्टार्ट करते हैं। आप देखो जियो आया, इंटरनेट आप देखो, जहां इंटरनेट नहीं भी था आज वहां इंटरनेट है। कोई ऐसी चीज आप मुझे, ये तो बड़ा डिस्प्यूटेड है ना, उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट भलाई के लिए किया या आप इतना महंगा इंटरनेट यूज कर रहे थे, उन्होंने घुटनों के बल पे ला दिया फॉरेन कंपनीज को। आप इतना महंगा इंटरनेट यूज कर रहे थे, आज इंटरनेट पे करते करते आपके आंसू निकल जाते फोन के अंदर। इतना एक्सपेंसिव इंटरनेट आप यूज कर रहे थे, घर के बाहर जाते ही पहले मोबाइल डाटा ऑफ होता था लोगों का, और आज की डेट में मोबाइल डाटा पे ध्यान भी नहीं दे रहा कोई। हु इज डूइंग दिस? एलॉन मस्क साहब की भी आप कुंडली रीड कर लेना, वो इंटेंशन क्या है, मार्स पे भैया सिविलाइजेशन करनी है, ह्यूमन सिविलाइजेशन। उन्होंने अपनी स्पेस एक्स वो बना दी, बात समझ रहे हो? इंटेंट क्या है? भलाई करना। पैसा तो देखो मैं आपको कह ही रहा हूं ना, पैसा तो पीछे पीछे आएगा। आज जियो पैसा कमा रहा है, स्टार्ट उन्होंने फ्री में किया कि नहीं किया? अमीर गरीब में फर्क किया? नहीं किया। बोला इंटरनेट सबके लिए है। आज की डेट में सिर्फ अब मान लीजिए जिनकी वजह से आज की डेट में हमारे कितने दूर दूर जो है ना गरीब गाँव के अंदर लड़के लड़कियां डांस डूंस करके अपनी वीडियो बना के वायरल करके और पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। बाहर के देश से पैसा इंडिया में आ रहा है, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मिस्टर अंबानी जी। क्या कॉम्बिनेशन था वीनस केतु? इसको सबसे बेकार कॉम्बिनेशन माना जाता है। पर सर एक बात है, अगर जैसे वीनस इज द प्लैनेट फॉर वेल्थ, तो इसमें यहाँ पे इंटेंशन क्या केतु करता है कि आप कभी कुछ भी चीज करो तो वो भलाई के लिए करो, आपके पास वेल्थ अपने आप आ जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था? अगर से वीनस ना हो, कोई और भी हो और उसके साथ केतु बैठा हो, तो वो जिस भी उसमें आउट होगा तो एक भलाई, जिस भी चीज के साथ ये बैठा है, हम बहुत सारे, ये हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। इन एवरी क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस, ठीक है? जो जहाँ पे भी केतु है उसका जो भी वो है, वेल्थ नहीं है से नहीं, आप ये वेल्थ के हाउस में बैठे भी ना होते अगर, ठीक है, स्टिल वीनस इज वेल्थ। इनके पास वेल्थ कैसे आएगी? केतु के थ्रू आएगी। एंड आगे भी आप और चीजें समझोगे, आप एक एक करके कॉम्बिनेशंस की डेप्थ में जाना सीखो पहले। इट्स ऑल अभी स्टार्टिंग है, कम से कम 5-7 क्लासेस बाद आप चीजों को समझेंगे। और किसी, अब वीनस केतु का मैं आपको बताऊं, लोग बड़ा इसको कहते हैं कि बड़ा ही खराब कॉम्बिनेशन है, बिकॉज वीनस इज वेल्थ। वेल्थ मीन्स आप लग्जरी में डूबे हुए हो, हवा में हो, शो ऑफ है, महंगी टी शर्ट है, महंगी जीन्स, महंगे परफ्यूम्स। और केतु से साधु बाबा बन के रहो, मैटेरियलिस्टिक। बिल गेट्स में भी है, बिल्कुल है, मैटेरियलिस्टिक आप नहीं रहने चाहिए। और जबकि वीनस क्या कहता है, मैटेरियलिस्टिक हो, अपोजिट है। बट यहाँ पे आप इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आप अंबानी साहब को देख लो कैसे रहते हैं। केतु दिखता है, उनके पहनावे में केतु दिखाई देता है आपको? ऑर्डिनरी मैन लगते हैं? कुछ लगते हैं भैया मैं अमीर आदमी हूं? मार्क जुकरबर्ग, एलॉन मस्क, सिंपल टी शर्ट पैंट। हम महंगे महंगे कपड़े पहन के घूमते हैं, सिंपल टी शर्ट्स होती है उनकी। हमारे को तो जब तक कार्टून ना छपा मेरे को पसंद नहीं आता कुछ, ठीक है जी। क्यों? वीनस केतु है उनके में। अब सर के में भी क्या है, वीनस केतु है। तो जब तक ये अपने आप को प्योर माइंड से कार्य करते रहेंगे, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे, पैसा बनेगा। तो सर अब आप बताओ, ये आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? सर बात आपकी ठीक है बिल्कुल। देखो हम तो सर प्रोफेशन भी टीचिंग के प्रोफेशन में है ना, और टीचिंग का प्रोफेशन भी देखो दोनों चीजें हैं इसमें। पब्लिक हेल्प भी है, अपने मतलब पूरे मन से बच्चे के अच्छे रिजल्ट के लिए काम करना। कहीं बच्चा अगर फाइनेंशियली वीक है तो उसमें फीस को लेके कॉम्प्रोमाइज करना, ये सारे काम हम करते हैं। बिल्कुल। तो इंटेंट पॉजिटिव रहेगा, पैसा बनेगा। केतु वीनस, अब आप समझ रहे हो कैसे प्लैनेट्स जो हैं कंबाइन होते हैं, कैसे प्लैनेट्स अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको देते हैं।
एंड अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं क्या सिखा रहा हूँ कि बैलेंसिंग करनी है हमें अपनी कुंडली की, हमें अपनी कुंडली के हिसाब से जीवन जीना है। अब कोई मेरे पास वीनस केतु वाला बंदा है, पहन के सोने की 10-12 चेने और जो है ना हवा में ही उड़े जा रहा है, कह रहा है भाई साहब पैसे जितने मर्जी चाहिए उतने ले लो पर काम करा दो। मैंने उसको बोल दिया अच्छा चलो आप फैक्ट्री डाल लो, भाई ये बताओ इस फैक्ट्री में मुनाफा कितना होगा? उस बंदे का काम नहीं चल सकता। और यही वो बंदा आके कहे कि भाई मैंने एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मैंने क्यों डाल रहे हो? 4 फैक्ट्री तो आपके पास पहले से है, इतना मुनाफा आपके पास पहले से आ रहा है, आप क्यों डाल रहे हो फैक्ट्री? कह रहा है यार मैं गाँव में गया, वहाँ के लोग काफ़ी अनएम्प्लॉयड थे, तो मैंने सोचा यार वहाँ के जो 500-600 लोग हैं ना, उसको इस फैक्ट्री की वजह से ना एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, इसलिए डाल रहा हूँ, नहीं मेरे को तो जरूरत ही नहीं है। कौन है ये? केतु बोल रहा है उसका, राहु बोल रहा है? केतु बोल रहा है उस बंदे का। और जैसे ही उसका केतु बोलेगा वो फैक्ट्री बाकी चारों फैक्ट्री से भी ऊपर जाएगी। क्यों? मुनाफे के लिए नहीं खोली, किसके लिए खोली? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए खोली। टाटा। बात समझ में आ गई? तो केतु वीनस, आप आज की डेट में अभी जाओ एस्ट्रोलॉजर्स के पास, वीनस केतु कॉम्बिनेशन, वेल्थ के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आपकी, है ना, बड़ी प्रॉब्लम होगी। सीधी छूटते ही, क्यों? केतु बैठा, केतु रिमूवल है। मैंने तो बता दिया अपोजिट बैठे हुए हैं। भैया आपके घर में आपका दुश्मन बैठा हो, आराम से बैठ पाओगे आप? आपकी वेल्थ आराम से रह पाएगी? आप कहोगे नहीं रह पाएगी सर। बात समझ में आ गई? लेकिन अब आप बताओ, आप जैसे आपकी कुंडली कह रही है और वैसा ही आप जी रहे हो, आपके घर में वेल्थ भी है, सुख भी है, शांति भी है, सब कुछ है, लग्जरीज भी है, सब कुछ है। क्यों जी? सही बात है? तो आपने कभी भी बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर इस पॉइंट पे नहीं कूदना कि ये ग्रह आपके लिए शुभ है, ये ग्रह अशुभ है। एवरीथिंग विल बी शुभ, आप उसके हिसाब से चलो ना। दिस इज द वे हम एस्ट्रोलॉजी को सीखने वाले हैं। मैं अपना इंटेंट क्लियर करके चल रहा हूं, मेरा इंटेंशन केतु, आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर। हम अपनी एनर्जीज को इसी पॉजिटिव सेंस में लेना है। देखो एक एस्ट्रोलॉजर बनने अगर आप जा रहे हो, ठीक है जी, पहली बात ये ध्यान रखना, आप मेरे पास आए हो अपनी परेशानी को लेके आओगे, आप कभी अपनी खुशी को लेके नहीं आओगे। और एस्ट्रोलॉजर का काम प्रिडिक्शन देना नहीं होता। आप मेरे साथ बैठे रहो, अभी बैठे हुए पूरी रात बिता देंगे, 4 दिन बिता देंगे, अब मेरी प्रिडिक्शन नहीं खत्म होगी, आप प्रिडिक्शन लिखते रहना, कोई फायदा नहीं है प्रिडिक्शंस लिखने का, अनलेस एंड अनटिल उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो इन द सेंस कि वो इंप्रूव हो जाए। आपके यहाँ से आदमी खुश जाना चाहिए, उसका मन परेशान है, उसका मन खुश जाना चाहिए। शुभ अशुभ कुछ नहीं है, हर चीज का इलाज है, हर कुंडली में दम है पैसा कमाने का, बशर्ते आदमी उस हिसाब से जिए, पैसा आएगा। अब किसी का वीनस राहु कॉम्बिनेशन है, वो बंदा, किसी का है यहाँ पे वीनस राहु कॉम्बिनेशन? एनीबडी हैज वीनस राहु कॉम्बिनेशन? हाँ जी मनोज सर बताइए। राजलता मैम। कार्तिक सर। हाँ जी। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे बताया कि भाई वीनस केतु का अगर आपका कॉम्बिनेशन है, तो आप अगर किसी भी काम को पब्लिक को ध्यान में रखते हुए करते हैं, पब्लिक फेवर में ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो उस काम के ग्रो करने के चांसेस रहते हैं, है ना? बहुत तो बढ़ जाते हैं। ये बात अगर आदमी, जैसे आज मुझे ये बात पता चली आपसे, आज से पहले नहीं पता थी, अब अगर मैं कोई काम इस सोच के साथ शुरू कर रहा हूँ 100% बेनिफिट तब होगा जब मैं पब्लिक फेवर में सोचूंगा, क्या तब भी चीजें इंप्लाई करती हैं? बिल्कुल करेंगी सर, बिल्कुल करेंगी। एस्ट्रोलॉजी तो आदमी कभी ना कभी सीखेगा। हाँ भाई मुझे आप एक बात बताइए, आप रोज ना दाल खाते थे, ठंडी खाते थे, आपको पता ही नहीं था गरम करके खानी होती है। हाँ। अब जिस दिन गरम करके खाओगे, मैंने गरम करके खाओ, टेस्ट ज्यादा बढ़िया आता है। हाँ। एक ना आइटम होती है ब्राउनी, हाँ। तो ब्राउनी मेरे को पता नहीं था इसको ठंडी खाते हैं गरम खाते हैं, मैं तो ठंडी खा लेता था। किसी समझदार व्यक्ति ने मुझे कहा भाई देख इसको ना थोड़ा सा माइक्रो कर लिया कर, और जो है ना टेस्ट बढ़िया देगी। तो जिस दिन से मैं उसको माइक्रो कर रहा हूँ तब से बढ़िया टेस्ट आ रहा है सर। तो अब आपका आंसर मिल गया होगा, करो अप्लाई करो इस चीज को, जी सर। वो 100% रिटर्न आपको अच्छा देता है। अच्छा भूमिका जी, भूमिका मैम प्लीज आप बताइए। भूमिका मैम आपने कुछ कहना था? सर राजलता सर। मैम आप पे भी आता हूँ, राजलता मैम आप पे भी आता हूँ। भूमिका मैम आपने कुछ कहना है? हाँ जी राजलता मैम आप बताइए।
सर मिशिका का बहुत मन करता है कि एनजीओ खोलेगी सर वो, मतलब जब उसकी स्टडी पूरी हो जाएगी तो ये इसी के वीनस और केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से बोलती है सर वो। नहीं नहीं, वो हम आगे देखेंगे किस वजह से वो बोलते हैं, बट वो अगर वीनस केतु कॉम्बिनेशन है, शी इज गोइंग टू डू सच अ फाइन जॉब, तो बहुत ही अच्छी बात है। जी सर। माता लक्ष्मी जी का पूरा आशीर्वाद रहेगा, उसमें कोई जो है ना प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके सर। एक और सुंदर जो है बात करते हैं अब आगे। मैं कहूँ वीनस राहु किसी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है जी। वीनस राहु वाले को ना फौरन तो चला ही जाए, वेल्थ बनेगी बनेगी बिल्कुल 100%। दूसरी चीज बताऊं, राहु क्या है, एंजाइटी। ऐसा बंदे के अंदर ना हमेशा एंजाइटी रहेगी यार। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मनोज सर से लेते हैं इस बात को। मनोज सर के अंदर शायद ये कैरेक्टरिस्टिक ना मिले, रीना मैम में शायद मिल जाए। रीना मैम का भी लेकिन चौथे में ही मून है, बट ये कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बहुत तो प्रेजेंट होगा। सर काम बढ़िया चल रहा है ना आपका मनोज सर? जी सर। फिर भी बट सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर। हाँ, अगले साल के लिए परेशान हो ना, अगले साल बच्चे कैसे आएंगे? हो के नहीं हो? हाँ सर, चिंता तो थोड़ी बहुत रहती है सर। समझ गया? राहु चिंता बिना बात के दे देगा। अब कितना इनका स्ट्रांग है, मतलब आप समझो इन्होंने चेंज प्लेस कर लिया तब ये हालात है। और पर वेल्थ आएगी आएगी। नहीं, मून राहु है इनका अभी। अच्छा, अभी वीनस राहु बता रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मून राहु एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर का। रीना मैम आपके साथ हुआ है कि भैया काम होगा कि नहीं होगा? जब काम अच्छा होता है फिर भी परेशान रहते हो कि अगली बारी काम होगा कि नहीं होगा, अगले दिन काम होगा कि नहीं होगा, अगले हफ्ते काम होगा कि नहीं होगा, अगले साल काम होगा कि नहीं होगा? रीना मैम, तो क्या कह रहे हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि भाई काम तो चल रहा है, अच्छी बात है, बट अगले साल काम होगा कि नहीं होगा? या आपका अगर डेली सर है, जब अपना काम होता है तो अगले साल का भी क्या दूसरे दिन का भी लगता है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। मैं भी टीचर हूँ, मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, मेरा वीनस राहु का कॉम्बिनेशन, मुझे भी बड़ी एंजाइटी रहती है भाई, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे भी घर बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वेल्थ बनेगी कि नहीं बनेगी, मेरे को भी काफी रहता है ये तो एंजाइटी। कॉमन प्रॉब्लम होता है। ठीक है जी। एंजाइटी अब तो आप इसको कहोगे कॉमन प्रॉब्लम, पर मैं अब आपको ये कहूं कि मैं नहीं सोचता मेरे पास कल पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मैं सोचता ही नहीं। पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, आप अपने आप को नारायण जी की चरणों में डाल दो, पैसा अपने आप आ जाएगा, लालन पोषण जो आपका होना वो अपने आप हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं? राहु एंजाइटी देता है ना, राहु गिव्स यू एंजाइटी। आप जब तक एंजाइटी में रहोगे आपके पास काम भी नहीं आएगा, आपके पास वेल्थ भी नहीं आएगी। यही आप एंजाइटी छोड़ दो कि कल क्या होगा, काम भी आने लग जाएगा, पैसा भी आने लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इसको बड़े बड़े शब्दों में रख लेना, वीनस राहु कॉम्बिनेशन। आदमी 100% इस एंजाइटी में जी रहा होगा कि मेरी वेल्थ कहां से आएगी, मेरी प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, मेरा बैंक बैलेंस कैसे बड़ा होगा। और वो अगर इस प्रॉब्लम को छोड़ दे कि कैसे बनेगा, कहे कि नहीं बन रहा, ना बने, मेरे को जीवन जीना है, बढ़िया जीऊंगा, ऐश से जीऊंगा, खुशी से जीऊंगा, बिना टेंशन के जीऊंगा, अपने आप वेल्थ बनने लग जाएगी, लॉकर भरने लग जाएगा। वीनस राहु कॉम्बिनेशन। अब इसको अपने मून राहु में इंप्लाई कर लेना, कैसे करोगे? परेशान रहते हो, किस चीज को लेके रहते हो? फ्यूचर को लेके रहते हो कि यार कल क्या होगा। अरे मत रहो परेशान। आज तक बताओ काम बढ़ा ही है, कम हो गया, या ऐसा कभी हुआ कि भूखे सोए हो? नहीं सर, बढ़िया नहीं रहा हुआ, है, ठीक है। बढ़िया रहा है, आगे भी बढ़िया रहेगा। इस टेंशन से दूर हो जाओ, आज की क्लास हमारी फ्रूटफुल हो जाएगी अगर आप इस चीज को अप्लाई कर लेते हो। क्या कि भाई टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि जी टेंशन सर। लूंगा तो उल्टा काम कम हो जाएगा, मेरा तो काम कम समझे। हो जाता, आपको तो और परेशानी, मेंटल परेशानी हो जाएगी। जी सर। तो टेंशन लेनी क्यों? ठीक है जी। जी सर। तो
मेरे पास ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस है जो कि हम ऑन रिकॉर्डिंग तो दे ही नहीं सकते और लाइव हम यहाँ पे नहीं दे सकते, तो ऐसी ऐसी हमारे पास प्रेडिक्शंस है, ठीक है ना। वो कभी सर से पर्सनली मिलके फिर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे सभी लोगों से। सो आगे अब चलते हैं। तो वीनस केतु कॉम्बिनेशन समझ में आया, वीनस राहु कॉम्बिनेशन समझ में आया, एंड हाउ आई एम कनेक्टिंग थिंग्स ये समझ में आया। क्लियर है बात। एक और कुंडली उठा लेते हैं, उसमें एक आध कॉम्बिनेशन और कोई ढूंढ लेते हैं। मिशिका की कुंडली थी ना अपने पास, ये ले लेते हैं। आपको अपनी दिलवानी है, आपकी ले लेते हैं। मिशिका जी की अगली बारी ले लेंगे मैम। ओके सर। लेंगे, आप लोगों की कुंडलियों पे ही काम करा करेंगे, क्योंकि फिर वो आप लोगों को टेंशन ही ना हो। चलो जी, कोई साफ साफ सा कॉम्बिनेशन नहीं है, बताओ। आपकी तो सन की दशा है, बचे हुए हो आप तो। आज ही मैं, हमारे जो गुरुजी हैं वो सिखा रहे थे, और आज ही भगवान की दया है, मेरे को लगता है ये कॉम्बिनेशन जो मैम की कुंडली में मुझे दिख रहा है, सेकंड हाउस में मार्स राहु कॉम्बिनेशन, तो इसी के ऊपर बहुत ही सुंदर उन्होंने ना बात कही। गुरुजी कहते हैं कि मार्स इज अ प्लैनेट जो कि ना आपको ताकत देता है। मार्स इज एनर्जी, लिख लो, मार्स इज एनर्जी। नेक्स्ट टाइम ना मैम एक नोटबुक ना छोटे साइज की लो, एंड डायरी टाइप नोटबुक लो, ठीक है। रजिस्टर्स पे तो रहेगा ही नहीं कहीं भी है, स्पेशली फॉर दीज प्लैनेट्स। और ना एक पेज पे एक वो लिखो प्लैनेट, सारे प्लैनेट एक बार ही 9 पेज पे लिख लाना आप। हाउसेस लिख लेना 12 कि हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, आप प्लैनेट के पहले 9 लिख लेना, और उसके बाद प्लैनेट कॉम्बिनेशंस उसके अगले पेज से फिर जो जो मैं पॉइंट्स लिखवाता जाऊँ वो लिखना, क्योंकि ऐसे आपको कुछ मिलना नहीं। अब एक रजिस्टर आपने वो डायरी मेंटेन कर लेनी है, फिर उसको आप हर जगह लेके, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको देखनी पड़ेंगी चीज़ें, याद तो रहनी नहीं। अब हमें तो पूरा दिन डूबे ही इसमें रहते हैं, तो मैं कोई किताब लेके तो बैठता नहीं हूँ, और वो दिमाग में रहती हैं चीज़ें, वो आती रहती हैं। तो मेरा कोई ऐसा कोर्स भी नहीं है कि मैं कोई कोर्स पढ़ा रहा हूँ, मैं तो यहाँ बैठे हुए हैं, दिख गया सामने, मैं तो इसलिए कहता हूँ चार्ट दे दो, मेरी क्लास बन जाती है। आइडिया मिल जाता। अच्छा चलो इस पे बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ना, फ्लो चार्ट मतलब फ्लो स्टेट में मैं रहता हूँ। अब आपको मैं इतनी सुंदर इस चीज को ना बहुत टाइम बाद आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, मैं तो अब कनेक्ट हो चुका हूँ इस चीज से। आज मैंने 3 कुंडलियां खोली, तीनों के मून कौन सी राशि में? चौथी राशि में। रीना मैम ने क्या कहा, मेरा मून भी कौन सी राशि में? चौथी राशि में। मनोज सर का भी मून का है चौथी राशि में, और आपका मून भी कहाँ है? चौथी राशि में। आज का दिन जो है डेस्टाइंड था हम लोगों के सीखने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट। आज हमने जो सीखा है ये हमारे बहुत काम आने वाला है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, आज जब सबसे पहली कुंडली हमने मनोज सर की ली, उसके अंदर जो रेमेडी थी, मुझे आप लोगों को ना प्रूफ देना पड़ता कि ये काम करती है, और आपके मन में ना एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि असली में चेंज ऑफ प्लेस करके आदमी शांत से रह सकता है। 8वें घर का मून राहु है इनका, 8वें घर का, 8वां घर तो पीड़ा का घर है, 6 8 12 है कि नहीं है? कोई आप अच्छा घर मानते हो 8वें घर को? आप नहीं मानते। उस 8वें घर में वो एकदम मस्त जी रहे हैं, मेरी रेमेडी मेरे को बताने के लिए प्रूफ देने की जरूरत है। प्रूफ हो गया, आज सामने ही प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है बात? तो ये क्या है, ये हमारी चीजें हैं, इसको कोइंसिडेंस नहीं कहते। इसको अब आप समझो कि यस, अभी जो समय था वो हम सबके लिए बहुत बढ़िया समय था।
और अभी जो समय चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी को कोई विश वगैरह करनी है अपने अच्छे के लिए वो कर लो, बहुत बढ़िया समय है आप सभी लोगों के लिए। सभी लोग स्वस्थ रहें, पैसा सबके पास भरपूर रहे, ये हमारी विश है सबके लिए। तो अब आगे चलते हैं, मार्स राहु कॉम्बिनेशन। तो मार्स इज एनर्जी, ठीक है जी, मार्स इज योर हेल्थ, ध्येय, ठीक है जी। राहु मैंने आपको बता ही दिया। मार्स ना एक तामसिक प्लेनेट है, मतलब एंगर, फेरोशियस कह लो। मार्स ना आप ऐसे समझो कि वो देवों का सेनापति है, मार्स इज देवों के सेनापति। वेयर एज राहु इज राक्षसों के सेनापति। अब आप सोचो ये क्या बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, मार्स राहु कॉम्बिनेशन। वो तो लड़ेंगे, परेशानी किसको होगी आप बताओ। मार्स राहु कॉम्बिनेशन में परेशानी किसको होने वाली है? आपके कौन से घर में मार्स राहु बैठा हुआ है? दूसरे घर में। आपकी फैमिली के अंदर आपको परेशानी हो सकती है, ठीक है जी। जैसे ही मार्स की दशा आएगी ना तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आप देखोगे, ठीक है जी। अब आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों को मना किया जाता है कि भाई आप जो है ना नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज खाना जो है आपको ठीक नहीं है, ठीक है जी। क्यों कहा जाता है? मार्स एक तामसिक प्लेनेट है। मार्स क्या है? बैठा भी किसके साथ है? अभी राहु के साथ। राहु को भी हम एक जिसे कहते हैं कि एक नेगेटिव ग्रह कहते हैं कि भाई इनके इम्पैक्ट थोड़े से रहते हैं गड़बड़। तो मार्स के साथ में बैठे हैं राहु साहब, और हम आप खा रहे हो रोज के रोज चिकन, मिर्चे, मसाले, तो आप कैसे हो जाओगे? तामसिक आपके अंदर बढ़ता जाएगा। फिर आप मेरे पास आओगे, सर आजकल तो हर किसी से मैं गुस्से में बात करती हूँ, बोलती भी ऐसी हूँ कि भैया सामने वाला मेरी बात ही नहीं सुन सकता। जैसे आपकी मार्च की दशा आएगी ना तब आप ये बातें कहोगे मुझे, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी हाउस है। 37 14 साल है अभी। हाँ, तो आप क्या कहोगे उस वक्त? मतलब मार्स इन दी सेकंड हाउस, आदमी जो है ना पूरा का पूरा सामने वाले का घर डिस्क्राइब कर देता है एक ही सेंटेंस में। कैसे करता होगा? मुंह से गालियां देके, तेरी माँ की तेरी बहन, ऐसे करके। तो आज गुरुजी भी कह रहे कि मार्स मीन्स सत्यानाश तो है ही, उस पर से राहु आ गया तो सवा सत्यानाश। हाँ, तो उनकी बात मेरे को काफी अच्छी लगी जो है। तो मार्स राहु कॉम्बिनेशन जो है ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन जिसको हम बहुत ही फ्रूटफुल नहीं कहेंगे। एंड ये कॉम्बिनेशन अपनी दशा के अंदर आपके ना आंखों से आंसू निकलवा देगा। फाइनेंशियल लेवल पे इतनी आपको हार्म नहीं करे, पर्सनल लेवल पे आपको बहुत हार्म करता है। मार्स की 2037 में, अभी आप सुनते रहो। मार्स की डिवाइन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मार्स की डिवाइन फॉर्म बन जाती है श्री हनुमान जी। पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो एक कहानी सुनो आप, ये भी आज गुरुजी ने सुनाई मुझे। एक राक्षस हुआ करते थे भस्मासुर नाम से। उनका नाम भस्मासुर इसलिए पड़ा कि उन्होंने बहुत तपस्या करी और शिव जी को उन्होंने आह्वान किया उनका। शिव जी बोले उनसे, वो कहते हैं कि मेरे को सर्वशक्तिमान बना दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जिसके ऊपर तू हाथ रखेगा, ठीक है, तो वो आदमी जो है तेरा भस्म हो जाएगा। अब राक्षस है, चलो ताकत तो मिल गई। अब उसको क्या करते हैं राक्षस साहब, उस ताकत का कहते हैं यार अप्लाई तो करके देखें, ताकत मिली भी है कि नहीं मिली है। वो शिव जी के पीछे भाग पड़ा।
अब शिव जी कहें तो यार गलती हो गई। अब वो घूमते रहे। अब विष्णु जी को ये बात पता लगती है, तो विष्णु जी क्या करते हैं, विष्णु जी मोहिनी अवतार लेते हैं, सुंदर नारी का अवतार। अब वो भस्मासुर जो है ना, उसको देख के बड़ा मोह हो जाता है उसको, और उसको देखता है। अब मोहिनी जो है डांस करती है, वैसे वैसे भस्मासुर डांस करता है। तो मोहिनी जो अपने सर पे हाथ रख लेती है, तो भस्मासुर भी अपने सर पे हाथ रख लेता है और भस्म हो जाता है। नाउ मोहिनी अवतार जो है, उसको प्लैनेट वाइज अगर हम बात करें, नारायण प्लैनेट वाइज कौन से हैं? आप कहोगे बुध ग्रह यानी मरकरी। ठीक है जी। मार्स का दुश्मन कौन है? एनिमी ग्रह। मार्स का नेगेटिव एलिमेंट भस्मासुर, और उसका दुश्मन कौन है? मरकरी। क्लियर है बात? आपको मार्स राहु कॉम्बिनेशन अगर परेशान कर रहा है, आपके पास एक ही रेमेडी है, और वो रेमेडी क्या है? ओम नमो नारायण। बात सही है? क्या रेमेडी है? ओम नमो नारायण। अब इसी में हमने कहा जी आपको जो है ना फूड भी चिकन वगैरह नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आपका मार्स जो है वो पर्टिकुलरली इस फील्ड के अंदर खराब हो जाएगा। अब आपका मार्स राहु होता, या मार्स होता छठे घर में, छठा घर एनिमीज का घर है, 6th हाउस जो होता है एनिमीज का हाउस होता है। हम ये सबके साथ शेयर भी कर देते हैं ना आपकी कुंडली। एप्लीकेशन विंडो, तो जो छठा घर होता है उसमें अगर मंगल है आपका, तो एनिमी का घर है, एनिमी से लड़ने के लिए ताकत चाहिए। अब मान लीजिए आपने अपना फूड ना बिल्कुल सिंपल कर लिया, आपने मसाले छोड़ दिया, आपने जो है ना चिकन खाना छोड़ दिया, तामसिक व्यंजनों को आपने वो कर दिया, तो आप क्या हो जाओगे? आप थोड़े से शांत हो जाओगे। कोई भी आदमी है मंगल राहु कॉम्बिनेशन और आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप उस आदमी से ये कहो 30 दिन तू अपना खाना चेंज कर ले, आप उस आदमी को पहचान नहीं सकते। 30 डेज आप क्या करो, अपना खाना चेंज कर लो, 31st डे पे आप उसको पहचान नहीं सकते, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पर यही आदमी बॉर्डर पे लड़ रहा है, उसको आपने साधु बना दिया, वो कहेगा क्या मनुष्य को मारना, सामने वाले को, वो उसको मार के चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम उसको क्या कहेंगे? भाई आप खाओ, आप तो मुर्गा वुर्गा खाते रहो। क्यों? तभी तो आप सामने वाले को ठोकोगे, तभी तो गुस्सा आएगा उस पर, गुस्सा आएगा तभी तो मारोगे उसको। बात समझ रहे हो किस तरह से किसको टैकल करना है? अब छठे घर में मार्स है, देखो हम तो हर किसी को मना कर देते हैं कि आप जो है ना चिकन नहीं खाइए, तो वही अच्छा है, बट छठे घर में मार्स है, अच्छा है। मार्स और वो होगा तो एनिमीज को ही खत्म करेगा। ठीक है जी। तो ये सर जैसे आप कह रहे थे जो हनुमान जी हैं वो जैसे मार्स के वो है ना मंगल, तो फिर उनकी पूजा करने से भी इफेक्ट बेटर होगा? आपको मैंने सबसे बढ़िया दे दिया, ओम नमो नारायण, इससे ऊपर कुछ नहीं है। देखो सारे भगवान एक समान है। हनुमान जी किसके स्वरूप थे? शिव जी के, रुद्र अवतार, 11वें अवतार। भस्मासुर को एनर्जी किसने दी? शिव जी ने दी। लेकिन उसका प्रॉब्लम को समाधान किसने किया? नारायण जी ने। ठीक है जी, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी रेमेडी क्या हुई? विष्णु जी की। तो आप ओम नमो नारायण बोलो, उसका मंत्र जाप करो, मून राहु कॉम्बिनेशन आपका शांत रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है जी। एक और कॉम दिस विल बी जब तक कि मेरी वो दशा है, ठीक है, उसके बाद फिर नारायण के बाद वो भी चेंज होता है थ्रू आउट लाइफ, यही करना होना है दशा के अनुसार में। देखो आपकी ना, अब आप एक बात बताओ, आप अपने कपड़े भी स्थिति के अनुसार पहनते हो, शादी में जो है ना शादियों वाली ड्रेस, तो ये जैसे जैसे हमारी स्थिति बदलती जाएगी उस हिसाब से हम 37 तक मून की दशा है। अच्छा सन की दशा, वो आगे आप दशाएं जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब आप उसमें सब कुछ सीख जाओगे, उसकी टेंशन मतलब।
अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक चीज सीखो अभी आप। हाँ नहीं मैं हाँ, ठीक है सर। मैं इसलिए कुंडलियां ले रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी कुंडलियों में डायरेक्टली कोरिलेशन कर लो, क्योंकि ये सब मैं भी जब सीख रहा था तब मेरे को भी आगे बढ़ने की थी, यार क्या होगा क्या होगा, और वक्त ऐसा ना, पेशेंस। मार्स राहु है, मार्स जल्दबाजी कराता है। इस टाइम पीरियड में, मार्स राहु के टाइम पीरियड में आप सबसे ज्यादा पैसे का नुकसान करोगे, वेल्थ का नुकसान करोगे। क्यों करोगे? आप कहोगे ये मेरा ना पैसा खा के भाग गया। एक्चुअली में गलती आपकी ही होगी। वो आदमी आपसे पैसा मांगने भी नहीं आया था, आप खुद ही उसके पास चले गए, भाई ले मेरे से पैसे उधार में ले ले, मेरी कमाई हो जाएगी, तू अपना काम बना ले, और फिर वो पैसा लेके भाग गया। तो अब गलती किसकी है इसमें? ये मार्स राहु कॉम्बिनेशन है, बहुत नुकसान कराएगा अगर आपने सोच समझ के कार्य नहीं किया, जल्दबाजी में कार्य किया। मार्स एक्शन है ना, तो एक्शन नहीं करना, दैट व्हाट इट सजेस्ट। आप में से कितने लोग होंगे जिनकी ना बच्चों की कुंडली में जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन आएगा? मिशिका की खोल के देखते हैं अगर है तो। जुपिटर ना, आप खुद हैं, नहीं, तो जुपिटर क्या है? आप स्वयं है, ठीक है। अब उसके पीछे मार्स है, तो आप कई बच्चों को ऐसा देखते होगे कि ना अभी तो यहाँ है, पल भर बाद आप देखते हो भाई साहब पता नहीं कहाँ पहुंच गया, क्योंकि इतनी जल्दी पहुंच कैसे गया क्विकली। कुछ बच्चे बड़े नहीं फुर्तीले होते, छोटे छोटे बच्चे, आप उनकी कुंडली चेक कर लेना, आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? जुपिटर मार्स। और कॉम्बिनेशन कैसे बनाए जाते हैं ये तो अभी आपको मैं वो सिखा रहा हूँ जो आपके बिल्कुल साथ में बैठे हैं। कॉम्बिनेशन और बहुत तरीकों से देखे जाते हैं, वो भी मैं आपको सारा बता दूंगा। एक बार सारे प्लैनेट्स खत्म हो जाए फिर कॉम्बिनेशंस के साथ फिर वो क्लास चलती जाएंगी। तो जुपिटर मार्स वाला जो बंदा रहेगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा? चंचल। वो बच्चा बड़ा चंचल होगा, ठीक है। अब किसी का मरकरी मार्स है, तो वो खेलने, मार्स इज खेलना कूदना, स्पोर्ट्स। मार्स को स्पोर्ट्स भी लिख लो आप, ठीक है जी। अब मरकरी मार्स में क्या है? मरकरी मार्स के अंदर बंदा जो है, आप ये देखोगे आपने उस बच्चे को खेलने से रोका, आप कहते हो जी पढ़ाई कर, खेलना तेरा बंद है, वो बच्चे की पढ़ाई पहले अगर 60% पे थी तो 30% पे आ जाएगी। क्लियर है बात? तो ये होता है मरकरी मार्स कॉम्बिनेशन। कभी उस बच्चे को ये नहीं कहना कि तू खेलना बंद कर, वो जितना खेलेगा उतना ज्यादा पढ़ेगा, क्योंकि मरकरी इज इंटेलिजेंस। मरकरी इज इंटेलिजेंस। भाई ये सभी लोग ये सारी चीजों को लिखते रहना। मरकरी इज इंटेलिजेंस, मार्स इज एक्शन। मार्स एंजाइटी भी बहुत देता है, मार्स कॉजेज एंजाइटी। सबसे बुरा मार्स की जो प्लेसमेंट अगर मैं कहूंगा ना, वैसे तो हमें बुरा अच्छा नहीं कहना चाहिए, वो हम ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, बट स्टिल मोस्ट नेगेटिव अगर कोई इम्पैक्ट अगर आना होता है मार्स का, तो वो 4th हाउस और 5th हाउस में बड़ा इम्पैक्ट है। क्यों? 4th हाउस इज मन। मन के अंदर अगर गुस्सा भर जाए तो क्रोध क्या करता है? दिमाग का, मन का नाश कर देता है। 5th। 4th हाउस इज ऑफ मन, चौथा घर मन का होता है, और पांचवा घर, पांचवा घर किसका होता है? आपकी एजुकेशन का। पांचवें घर में मार्स आएगा, एजुकेशन का नाश हो जाएगा। चौथे घर में मेंटल पीस का हो जाएगा। पांचवा घर बुद्धि का भी होता है। क्रोध क्या करता है? बुद्धि का नाश कर देता है। बोलते ना क्रोधित व्यक्ति क्या करता है भाई? बुद्धि का नाश कर देता है। बात समझ में आई? कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजों को सभी लोग? मैम ये आपके बच्चे की
उम्र हो गई है 19 साल। इस वाली कुंडली में सर 3 ग्रह एक साथ मार्स वीनस केतु 3 ग्रह एक साथ हो सकते हैं, अच्छी बात। अच्छा तो कैसे मतलब नहीं, अच्छी बात है, एक साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब होता है ऐसे? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? मैंने 2 ही देखा। नहीं, 6 हो जाते हैं। अंबानी साहब के मेजर ग्रह जो है वो इस घर में है, छठे घर में। छठा घर सबसे खराब मानते हैं हम, फिर भी है, फिर भी इतना ग्रोथ क्यों है? उसके पीछे पूरी बैलेंस्ड है उनकी कुंडली। आपकी कुंडली में अगर बैलेंस है ना, आप खुश जियोगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैम, इस वक्त आपका बच्चा क्या कर रहा है? ये मिशिका शर्मा की कुंडली खुली हुई है मेरे पास। जी सर, बीटेक कर रही है सर ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सीएस में सर। अच्छा, और शुरुआत से उसका समय कैसा रहा है? सर ज्यादा अच्छी नहीं थी शुरुआत में सर स्टडी में। स्टार्टिंग में सही थी, फिर मिड में इसका स्कूल वगैरह चेंज किया था, तब थोड़ा सा डाउन था इसका। ठीक रही है सर, बाकी इसका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आ गया नंबर। अब आया वो तो। जी और सर अब सही कर दिए। कब से सही करना शुरू किया? ज्यादा तो कॉलेज में ही किया है सर, फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर का अच्छा रिजल्ट है इसका। जी सर, अब सेकंड ईयर में सर, थर्ड सेम। समझ गया। अब हम बात करें, बच्चा स्टार्टिंग में कौन सी दशा में था? स्टार्टिंग में देखो ना, अभी तो सन की दशा चल रही है बच्चे की, उससे पहले किसकी दशा में था? वीनस की दशा में था। वीनस कौन से ग्रह के मालिक है इस वक्त? बच्चे के दूसरे घर का और 9वें घर का। अच्छा, वीनस खुद किसकी साथ बैठा हुआ है? मंगल के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे बच्चा है ना, बस ठीक ठाक पढ़ लिया, कोई मतलब खास, मतलब स्टार्टिंग मजा नहीं आया। बात सही है? इस बच्चे की 12th अप्रोक्सीमेटली मान ले 2021 में हुई होगी। मैम 2021 में 12th हुई ना फिर इसकी? हाँ जी सर, 21 में। ठीक है, 12th अच्छी गई? 22 में हुई। 22 में हुई। 12th अच्छी गई? हाँ जी सर। 11th अच्छी गई? 11th कोरोना में चली गई थी सर। तो 2019 में 11th कैसे आ गई मैम? 20-21 में, हाँ ठीक है। फिर भी मतलब कोरोना के बाद से बच्चा जो है आपका इम्प्रूव हो गया, आप ये कहोगे? हाँ जी, हाँ यू कैन से सर। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सन की दशा कोरोना के बाद से शुरू हो रही है। वही 2019 11 में वीनस की दशा खत्म, और जैसे ही सन की दशा आती है इनका बच्चा अलग हो गया कि नहीं हो गया? पहले वाले बच्चे से इनका बच्चा अलग हो गया। क्यों? दशा अपना रोल प्ले करती है। पहले इनका बच्चा एफर्ट नहीं लगाता था खुद, कह सकते हैं मैम? जी सर। अब खुद एफर्ट करके काम कर रही होगी। जी सर। मैम ने बोला मेरा बच्चा सरकारी कॉलेज में है। जी। सन का एलिमेंट लिख लो, सन इज गवर्नमेंट। सन इज गवर्नमेंट। अब आप समझ गए कैसे बच्चा इंप्रूव हो गया एकदम। मैंने क्यों कहा जी स्टार्टिंग में बच्चा क्या था, मतलब प्रॉब्लम में था, क्या था क्या नहीं था, इन्होंने खुद ही बता दिया कि हाँ जी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? वीनस की दशा है, वीनस के साथ में दो नेगेटिव ग्रह बैठे हुए। एक केतु साहब, ब्रेक, केतु जी के आगे लिख लो ब्रेक, केतु जी ब्रेक दिलवा देते हैं। कोई क्लास रिपीट भी करी है बच्चे ने? नहीं सर। कोई बीच में रुकी एजुकेशन? नो सर, नो। केतु इज ब्रेक, ठीक है जी। एंड केतु भी नेगेटिव, मंगल भी नेगेटिव, बैठा किसके साथ है? वीनस के साथ है। प्रॉब्लम में आएगा कि नहीं आएगा वीनस? अब वो प्रॉब्लम में आए तो बच्चे के बोलने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी मैम? हकलाना या कुछ? नहीं सर। बोलने में बोलना एकदम सही चल रहा था? बहुत अच्छा सर। अच्छा, बोलने में कैसा है बच्चा? मीठा है, कैसे है, या थोड़ा सा लगता है भाषा कर्कश है? सर
बाहर निकल के तो बहुत कम बोलती है और हमें भी बोलने नहीं देती है, लेकिन घर में अगर उसको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी साइड से, हमारी जॉइंट फैमिली है तो वो बोल देती है कि आपकी बात ये गलत है। पूरे घर में मतलब डोमिनेशन चल रही है लड़की की। हाँ जी, बोल देती है सर वो मार्स सबको। मार्स इन सेकंड हाउस, फैमिली के घर में मार्स बैठा हुआ है, पूरे घर में हाँ जी। चलेगी। घर में इसके आगे बोलना मतलब वो शैतान से पंगा लेने वाली बात हो जाती है। क्यों? मार्स क्या है? एक अभी चिकन विकन खिला दो और लहसुन प्याज खिला दो बच्चे को, ये तो खाते नहीं होंगे, उसके बाद नहीं तो सर, नहीं। भड़क जाएगा पूरा। तो जी कौन मेरे सामने, कौन चाचा, कौन मामा, कौन ताऊ, कौन नाना, कौन दादी, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, दिस इज द कॉम्बिनेशन। अब दूसरी चीज, इनको परेशानी एक पॉइंट, अब जैसे इनकी बेटी गवर्नमेंट उसमें इंस्टीट्यूट में, हाँ जी, भगवान ना करे किसी प्राइवेट में जाती तो मतलब उस टाइम पे ये परफॉर्म नहीं करती। नहीं परफॉर्म करती। नहीं सर, आपने बोला ना इससे जाना गवर्नमेंट क्यों था? अच्छा, आसानी क्यों हुई? क्योंकि सन की दशा थी, सन खुद गवर्नमेंट का कारक है। समझ में आ गई? सन खुद गवर्नमेंट का कारक है। इस वक्त लड़की ना सेल्फ एफर्ट बहुत कर रही है, ऐसा कह सकते हैं मैम, खुद मेहनत कर रही है। अब आपको ज्यादा कहना नहीं पड़ रहा। हाँ जी सर, खुद कर रही है सर। कैसे कह रहा हूं मैं ये बात? तीसरा घर। सर उसकी यूनिवर्सिटी देख के मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैं अपना बताऊं, क्योंकि उस गवर्नमेंट की ऐसी ही लगी मुझे यूनिवर्सिटी, बीपीएस है, मानुषी चिल्लर ने जहाँ से एमबीबीएस की है। तो लेकिन सर उसने बोला नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है, मेरे लिए ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब आप देखो बच्चा जो है सेल्फ एफर्ट क्यों लगा रहा है। आपका तीसरा घर क्या दिखाता है? सन जहां बैठा है वो तीसरा घर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है? एफर्ट, एफर्ट लिखा हुआ है, सेल्फ एफर्ट्स। तीसरा घर सेल्फ एफर्ट दिखाता है। तीसरा घर सेल्फ एफर्ट दिखाता है। तो मैंने इनको क्या कहा, अब आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ती, अब वो अपने आप करती है। क्यों? एकदम परफेक्ट टाइम पे वो बच्चा इस दशा के अंदर एंटर हो गया। 2025 तक उसकी मोस्ट प्रोबेबली सारी डिग्री ये खत्म हो जाएगी, तो वो अपनी बढ़िया डिग्री करके फॉरेन भी जा सकती है। सर है उसका उद्देश्य फॉरेन जाने का ही, उसके मामा जी है वहां पर। अब हमने फॉरेन का क्यों कहा? क्योंकि 2025 में उसकी सन की दशा खत्म। 2025 के बाद किसकी दशा चलेगी? मून की। मून कहाँ बैठा है उसका? 12वें घर में। 12वां घर किसका होता है? फॉरेन का। और मून क्या है? ट्रैवलिंग। मून क्या है? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग भी कहते हैं मून के लिए, ट्रैवलिंग भी लिख लो। ठीक है जी। मैम बिल्कुल सही कहा हमने जो भी कहा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है सर। तुक्के सारे फिट होंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना? अब अगली चीज, मून सन का मैम बच्चे को ना मोस्ट प्रोबेबली अभी उसके पास जो भी उसके जितनी जल्दी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी देना हो ना उसने, जी जितनी जल्दी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए उसको हाथ के हाथ दे लेगी, रुकेगी नहीं। ओके सर। 2-2.5 साल के अंदर जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं उसको, उसके बनते हैं, वो दे देगी। उसके चांसेस अभी बहुत अच्छे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर करने के। अच्छा सर। हाँ जी, सर कहती है गवर्नमेंट के देने के लिए वो सब क्लियर हो जाएंगे उसके इस दशा में। सर यूपीएससी टाइप में हो जाएंगे सर? सब क्लियर हो जाएगा मैम, सब एकदम। मैंने ये इसलिए कहा है सैटर्न का ट्रांजिट अभी जो इसकी दशा के मतलब इसके लिए अगले 2-2.5 साल एक्टिवेटेड है, और कंपटीशन के घर में 11वें घर में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। वो जो एस ए और आर लिखा हुआ है, नहीं नहीं, ये तो इस अभी देखो ट्रांजिट चार्ट खोलता हूँ इस बच्चे का मैं। सैटर्न कहाँ बैठा है? 6ठे घर में। ठीक है जी।
तो छठा घर किसका होता है? कंपटीशन का। रिजल्ट किसके देगा? सैटर्न, कंपटीशन के। तो कंपटीशन क्लियर होने के चांसेस कब तक हैं? जब तक छठे घर में सैटर्न बैठा हुआ है। तो ये तो आपने चार्ट खोला नहीं था, तो आपको कैसे पता चला? मैम याद करके बैठा होता हूँ ना, प्लानेटरी वो, समझ गए आप? ट्रांजिट जो है वो हर किसी में सेम है, सबकी 11वीं राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। अब 11वीं राशि आपकी जहां होगी आप वहीं होगी ना। ओके ओके ओके। और याद भी क्या करके बैठे, मतलब वही है। अच्छा, इस वक्त सबका ना केतु वीनस एक साथ है, सबका, किसी भी घर में हो आपके, आप सबका केतु वीनस एक साथ है। केतु वीनस के लिए आपने क्या समझा कि भाई इस वक्त जिस भी बंदे ने जो भी इंटेंशन अच्छी रखेगा उस बंदे को पैसा आएगा। आप बस अपनी इंटेंशन अच्छी रखो। आज ये समय जो अभी चल रहा है इस वक्त ट्रांजिट में, वो उन लोगों के लिए जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनकी इंटेंशन अच्छी है, उनको पैसा बहुत आएगा। अब आप समझ रहे हो हम फ्री में एस्ट्रोलॉजी क्यों सिखा रहे हैं? समझ रहे हो? मेरे पास जितना पैसा आना है वो आके रहेगा, उसमें कोई रोक ही नहीं सकता। आपको इंटेंशन हमेशा प्योर रखनी है अपनी। अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वो किस इंटेंट से सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ लोगों को प्रिडिक्शन दो, नहीं देनी मत दो। आप सिर्फ अपनी लाइफ को ना, अपनी पीड़ाओं को खत्म करके भगवान को, मोक्ष को पाना है, उसको पालो बस। बस वो हमारे को अच्छे फल मिलते रहेंगे। सब कोई सेल्फिश ही है जी, हम भी इसमें सेल्फिश ही हैं कहीं ना कहीं। एवरीबॉडी इज सेल्फिश। कोई काम, कोई मनी के लिए काम करेगा, कोई अच्छे कार्य के लिए काम करेगा, तो वो चीज़ है। तो इस बच्चे को सिंपल सी एक वो है कि जितनी जल्दी एग्जामिनेशन देगा, क्यों, सैटर्न चला जाएगा अगर यहाँ से, तो फिर पेपर क्लियर होना मुश्किल हो जाएगा। सर 2025 तक है ये? अभी एक और चीज है, इस बच्चे को ये भी बोलने का है कि खेलने कूदने में कैसी है ये? सर डांसिंग करती है सर। इसको ये बोलना, कभी भी प्रॉब्लम आए ना ज्यादा जी। तो खेले कूदे। पढ़ने में प्रॉब्लम आए, लगे बुद्धि में कोई बात नहीं घुस रही है, खेलने कूदने चली जाया करे। ठीक है सर। और एक्शन में रहे तो बढ़िया रहेगा मैम इसके लिए। ठीक है। ठीक है जी, तो ये बढ़िया है। बाकी बढ़िया है मैम, बढ़िया अच्छी कुंडली है। बस इंटेंशन के बारे में आप इनको बता देना कि इंटेंशन हमेशा कैसे रखनी है, प्योर रखनी है। और सेकेंडली वेल्थ को लेके एक्साइटेड नहीं होना ज्यादा कभी, सोच समझ के वेल्थ को क्रिएट करना है अपनी। और छोटा सर एनजीओ के लिए बोलती है सर, वो खोल लेगी ये? मैम वो आगे बताएंगे आपको कभी। ठीक है सर। आज के हमारी कॉम्बिनेशन पूरे, आज की हमारी क्लास पूरी, और ये आप लोगों की ही कुंडलियां लेनी है। जितने लोग आते रहेंगे उनकी कुंडलियां लेते रहेंगे, और आपकी कुंडलियों पे आपको सिखाएंगे, तो आपकी कुंडलियों के एनालिसिस तो पूरे हो ही जाएंगे। क्योंकि देख लो, आप जितना मर्जी सीख लो, जब तक मैं आपको ये नहीं कह दूंगा ना हाँ जी ये आपके पास है, तब तक आप सुकून महसूस नहीं करोगे। ठीक है ना, इसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं कि आपको कंफर्मेशन फिर भी चाहिए। जितना मर्जी सिखा लूं, आपको चाहिए कि भाई कार्तिक यार तुम बताओ तो क्या होगा, ये बात सही है कि नहीं है। भाई कॉम्बिनेशन है वीनस केतु का, तो भैया इंटेंशन ठीक रखोगे तभी पैसा आएगा। तो ये आप भी सोचोगे तो भी ये बात ठीक है, मैं सोचूंगा, लेकिन फिर भी आपको क्या चाहिए, मेरी कंफर्मेशन। ठीक है, वो चाहिए होगा, इसमें कोई वाली बात नहीं है। तो आप लोगों की कुंडली पूरी पूरी डिकोड हो ही जाएगी एट द एंड ऑफ दी, मतलब कि जब ये कोर्स खत्म होगा तो उसमें आपकी कोडिंग पूरी हो ही जाएगी। ठीक है जी, तो फिर आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय करें सभी। थैंक यू कार्तिक सर। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का थैंक यू।